अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और उम्मीद है कि बहुत अच्छी आप सबकी जो है लेक्चरशिप की और एसएसटी की तैयारी चल रही होगी। आज हम पार्ट 2 करेंगे और करिकुलम डेवलपमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों के साथ 50 एमसीक्यूज़ शेयर किए थे। आज मैं आप लोगों के साथ 50 और एमसीक्यूज़ शेयर करूँगी और बड़े अहम एमसीक्यूज़ हैं। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को शेयर करें। अ, अल्लाह भी कहता है कि जब आप दूसरों की मदद करते हो तो अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। तो हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिस वक्त परेशान हैं, उनके पास मटेरियल ना हो, कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। तो आप डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, आप वहाँ पे सिर्फ आपने एक वीडियो शेयर करनी है और हो सकता है उनका फ़ायदा हो जाए। और मुझे सपोर्ट करें जैसे आपने जेईएसटी और पीएसटी में मुझे सपोर्ट किया था। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 51 से। लेट मी स्टार्ट जी। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51। ओके, सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 51। लेट मी ओपन द ब्रश। या जी, तो क्वेश्चन नंबर 51 है, when the federal funding of the universities was introduced and recurring budget is also allocated to the universities from the federal budget of education। तो वैन का है मतलब साल पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 1982। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। द यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन इज हेडेड बाय अ चेयरमैन and assessed by the whole time member, 100 member, ex office member, advisors and। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द डायरेक्टर्स। लेट मी या क्वेश्चन नंबर 53 को देखें। इन द एब्सेंसी ऑफ द चांसलर हु शैल प्रिसाइड एट द कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। बड़ा अहम और सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द वाइस चांसलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 को देखें। ऑडियो एड्स वर प्रोवाइडेड इन कोलैबोरेशन विथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज द यूनेस्को। ये बड़ा अहम क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो किसी भी टेस्ट में आते हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल का पूछा गया है इन पाकिस्तान इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दैट इज द उर्दू एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। यानी अगर पंजाब है तो पंजाबी होगी उर्दू के साथ, सिंध है तो सिंधी होगी उर्दू के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 को देखें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल। ऊपर जो क्वेश्चन था वो प्राइमरी लेवल का था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द उर्दू एंड इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 को देखें। When the new levy were introduced in Pakistan for the first time। सवाल है जी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विच इज द 1961। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देखें। एट विच लेवल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम वाज अंडरटेकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द सेकेंडरी स्कूल लेवल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 को देखें। देयर वर हाउ मेनी डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ न्यू सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। बहुत अहम सवाल है, फीचर ऑफ द न्यू सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द 2। तो दो बेसिकली डिस्टिंग्विश फीचर्स थे किसी भी मतलब जो न्यू सेकेंडरी स्कूल करिकुलम थे उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 को देखें। द मेन फीचर ऑफ द न्यू सेकेंडरी स्कूल करिकुलम वाज अ न्यू ओरिएंटेशन टुवर्ड विच वाज subject, which was subject, so that is the option D, that is the science। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को देखें। एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी स्कूल लेवल, much emphasis was given to Islamic studies and
religious education. Option A is the correct. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देखें. In which year Pakistan government entrusted the responsibility of the revision of curricula of BA, BSc and MA, MSc level courses to the University Grants Commission and National Academy of Higher Education? तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन बी, दैट इज द 1976. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को देखें. द यूजीसी हैज स्टार्टेड इन सर्विस प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए फॉर टीचर्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देखें. हाउ मेनी एस्पेक्ट ऑफ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम डिजर्व अटेंशन. करिकुलम में बेसिकली दो तरह की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है. तो इन्होंने जो सवाल किया है वो किया है हाउ मेनी एस्पेक्ट ऑफ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो इन्होंने एस्पेक्ट पूछे, तो कितने, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 2. उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ. Importance was also given to improvement of madrasas and maktabs, which constitute a specialized system of education in our. तो ऑलरेडी यहाँ पे टिक है, दैट इज द कंट्री. ऑप्शन डी इज द करेक्ट. उसके बाद 66 को देखें. क्वेश्चन नंबर 66. Who initiated a program for improvement of the institutions and revision of slavery? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन ए, दैट इज द प्रोविंशियल औकाफ डिपार्टमेंट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 को देखें. डैश इन इट्स broadest sense include the complete school environment involving all the course activities, reading and association furnished to the people in school. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज द करिकुलम. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को देखें. बड़ा अहम क्वेश्चन है. व्हीलर हैज गिवन द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम एज. तो व्हीलर जो है वो एक एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने मॉडल्स दिया था करिकुलम डेवलपमेंट का. तो इन्होंने जो है कहा है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो व्हीलर ने दिए थे करिकुलम के. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव. अब ऑल ऑफ द अबव में क्या क्या है देखें. सिलेक्शन ऑफ एम, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट. तो ये सारी मिलकर चीज़ें बेसिकली ये व्हीलर के एलिमेंट्स थे जो उन्होंने दिए थे करिकुलर डेवलपमेंट के मॉडल में. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 को देखें. टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान curriculum must have the following important basic factors. तो अगेन इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, दैट इज द सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 को देखें. यूबा एंड स्टेफनी बीम 1917 identify following type of decision which are involved in curriculum evaluation. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द प्लानिंग, यानी ऑब्जेक्टिव्स टू बी सेलेक्टेड. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 को देखें. द फॉलोइंग पॉइंट्स डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम. तो कौन कौन से पॉइंट्स है बेसिकली जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम. तो अगेन ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन कौन कौन से इसमें होंगे. अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स एंड फिक्सिंग लिमिट्स, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, एंड इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ करेक्टर. तो ये बेसिकली पॉइंट्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कोई भी करिकुलम कितना इम्पोर्टेंट है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी आ जाए 72 की तरफ. इन द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड वर एस्टेब्लिश्ड इन. बड़ा अहम सवाल है जी. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द 1962. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है. अ गुड टेक्स्ट बुक एक अच्छा टेक्स्ट बुक कैसा होता है, क्या होता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव. लेकिन कौन कौन से उसमें आ जाएंगे. हार्मोनाइज्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो ऑब्जेक्टिव्स है वैसा ही मटेरियल उन्होंने दिया हुआ है. अकॉर्डिंग विद द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स,
अब ऐसा नहीं है कि बच्चे की लेवल बहुत मतलब लेवल जो है वो लो है, लेकिन आपने जो कंटेंट दिया है बुक में वो इतना हाई दे दिया कि बच्चा पढ़ते हुए उसको समझ नहीं आ रहा, या बच्चे की लेवल बड़ी हाई है, आपने इतना जो है लो लेवल के आपने उसमें कंटेंट दे दिया कि बच्चे को फिर भी मजा नहीं आ रहा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्या टेक्स्ट बुक ऐसा है कि बच्चा खुद पढ़ रहा है तो उसको समझ आ रहा है, यानी उसमें जितने एग्जाम्पल्स की नीड है आपने उसको एग्जाम्पल्स दिए हैं, जितने उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या आपने उतना एक्सप्लेन किया हुआ है, और क्या जो वर्डिंग का जो चुनाव है, जो सेंटेंसेस का चुनाव है, क्या वो इतना सिंपल है कि एक बच्चा अगर पढ़े तो उसको खुद अंडरस्टैंडिंग कर पाए। तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं एक अच्छे टेक्स्ट बुक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 को देखें, द लिटरल मीनिंग ऑफ करिकुलम इज। तो बड़ा आसान है जी, पाथ रास्ता है, बेसिकली ऑप्शन ए इज द करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 को देखें, जो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। The curriculum foundation may be defined as those basic forces that influence and shape the minds of curriculum developers and enhance the content and structure of the subsequent। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज द फिलोसोफर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 को देखें, numerous curriculum projects were developed among the more well known are। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अगेन ऑल ऑफ द अबव में कौन कौन से आ जाएंगे, बायोलॉजिकल साइंस करिकुलम स्टडी, सोशल स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 को देखें, एनी करिकुलम इज बेस्ड ऑन व्यूज सच एज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। लेकिन कौन कौन से हैं, व्हाट इज मीन बाय एजुकेशन एंड इट्स एम, द नेचर ऑफ सोसाइटी, द रोल ऑफ स्कूल इन द सोसाइटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 को देखें, द कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रपोज्ड बाय रॉल्फ टेलर फॉर एनालाइजिंग एंड डेवलपिंग अ करिकुलम हैविंग द फॉलोइंग फंडामेंटल पॉइंट्स क्वेश्चंस। तो जिस तरीके से व्हीलर ने एक मॉडल पेश किया था करिकुलम डेवलपमेंट का, इसी तरीके से राल्फ टेलर हैं, उन्होंने भी एक मॉडल दिया था। तो उसके हिसाब से कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रपोज्ड बाय राल्फ टेलर फॉर एनालाइजिंग एंड डेवलपिंग अ करिकुलम हैविंग द फॉलोइंग फंडामेंटल पॉइंट क्वेश्चंस, कौन से अकॉर्डिंग टू द राल्फ टेलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेसिकली ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन ऑल ऑफ द अबव में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, what education purpose should the school seek to attain, what educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes, and how can these educational experiences be effectively organized। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो रॉल्फ टेलर के मॉडल में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 में देखें, इन हिज मॉडल व्हीलर रिकमेंडेड 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स कौन से हैं, अगेन ऑप्शन डी है, सिलेक्शन ऑफ एम, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कंटेंट्स, ये बेसिकली इसमें मौजूद हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को देखें, there are following philosophical categories that have particular relevance for curriculum development। तो इसका all of the above ही है क्वेश्चन नंबर 80 का। इसमें बेसिकली ऑन्टोलॉजी होती है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है। ऑन्टोलॉजी में ये कि द नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ वैल्यू, यानी जिसमें आपका क्या सच है, क्या एथिक्स आ जाएगा, एस्थेटिक सेंस आ जाएगा। तो ये बेसिकली सवाल उसमें होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 को देखें, इन सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस द करिकुलम डेवलपर शुड टेक इन अकाउंट ऑफ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी लर्निंग थ्योरीज एंड पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग स्टाइल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 को देखें, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज अदर एजुकेटर्स have been concerned with such evaluation issues as। तो इसका राइट आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट या जिसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट भी कहते हैं, द रोल ऑफ फॉर्मेटिव एवल्यूएशन, एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो ये बेसिकली चीज़ें जो इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है, करिकुलम हैज बीन व्यूड
and under करिकुलम हैज बीन व्यूड एंड अंडर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करिकुलम एज कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, करिकुलम एज प्रोग्राम प्लान लर्निंग एक्टिविटीज एंड करिकुलम एज इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। इन सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस द करिकुलम डेवलपर शुड टेक इन अकाउंट ऑफ, आई थिंक ये अभी हमने किया है, ये कुछ एमसीक्यूज हाँ इस तरफ आ जाए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। करिकुलम इज कंसर्न विद, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज द नेशनल हिस्ट्री। ठीक है जी। उसके बाद सॉरी इसका होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ भी इसमें आ जाती है, उसके अलावा नेशनल कल्चर भी इसमें आ जाता है, नेशनल हिस्ट्री भी करिकुलम में आ जाती है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देखें। द चीफ सोर्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन इज, दैट इज द करिकुलम। उसके बाद करिकुलम क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 को देखें। करिकुलम बेसिकली ऑल ऑफ द अबव, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, सर्कुलर प्रोसेस है, या प्रोसेस ऑफ लॉजिकल ऑर्डर है प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि कितने एलिमेंट्स होते हैं करिकुलम में, क्वेश्चन नंबर 89 को देखें तो 4 एलिमेंट्स बेसिकली करिकुलम में होते हैं। उसके बाद 90 को देखें। द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ, आई थिंक ये हम कर चुके हैं, ये भी रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94 को देखें। क्वेश्चन नंबर करिकुला अकॉर्डिंग टू डिजाइन विच में बी कैटेगराइज्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज कोर करिकुलम, टीचर सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है जी। टेक्स्ट बुक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 95 को देखें, ऑप्शन डी है इसका। cover the content of particular educational levels, fulfill the very least educational need of the student, discuss detail of topics of particular education levels। ये भी रिपीट है। द प्रोसेस ऑफ करिकुलम, क्वेश्चन नंबर 97 को देखें, ये डायनामिक होता है। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 98 को देखें। गुड करिकुलम हेल्प द स्टूडेंट इन फेसिंग दी, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी सोशल, मोरल प्रॉब्लम एंड कल्चरल, इन तीनों के साथ, मतलब एक अच्छा करिकुलम वो है जो एक बच्चे को इन तीनों चीज़ों के साथ डील करना सिखा दे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 को देखें। गुड करिकुलम कन्फर्म्ड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव, यानी कैलेंडर एज ऑफ द स्टूडेंट, मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। और अ गुड करिकुलम इज, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव हो, स्टूडेंट ओरिएंटेड हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ओरिएंटेड हो, यानी ऐसा हो कि जाहिर है एक क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे होते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस भी होते हैं, तो उन सब डिफरेंसेस को लेकर वो करिकुलम चले। ये नहीं हो कि जो एक बच्चा जिसको उसकी स्टाइल ऐसा है कि वो जल्दी पिक कर लेता है, या उसको इतनी ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो सिर्फ उसको कंसिडर ना कर, उस पर फोकस ना करे, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करें, शेयर करें दूसरों के साथ वीडियो को, और इंशाल्लाह हाजिर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।